पाकिस्तान पर हमला कब होगा, कैसे होगा, इस बारे में अभी सिर्फ भारत की सेना जानती है। पाकिस्तान इस वक्त बस यही सोच रहा है कि कैसे बचा जाए और इसके लिए उसने अपने हर मोर्चे पर मुस्तैदी बढ़ा दी है। आपको वो सबसे खतरनाक हथियार दिखाते हैं जिससे बचने के लिए विकल्प जनरल मुनीर के पास भी नहीं है। पाकिस्तान में बिना घुसे अगर एयर स्ट्राइक हुई तो इसके लिए चुना जाएगा रफाल। पाकिस्तान के रडार से दूर रहकर अगर हमला किया गया तो इसके लिए चुना जाएगा रफाल। तब आतंकवाद पर ऐसा हमला होगा कि अटैक करने वाले फाइटर जेट को दूर से ही देखता रह जाएगा पाकिस्तान। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद इंडियन एयरफोर्स का सबसे खतरनाक फाइटर जेट और उसके बहुत ही खास हथियार चर्चा में है। पहली है सबसे खतरनाक स्काल्प क्रूज मिसाइल। इसकी रेंज है 550 किलोमीटर। दूसरा है हैमर बम, जो स्पाइस बम की तरह फायर करने के बाद 70 किलोमीटर दूर टारगेट को उड़ा देता है। अगर पाकिस्तान की तरफ से काउंटर अटैक हुआ तो राफाल के पास है एयर टू एयर मिसाइल मीटियोर। इसकी रेंज है 150 से 200 किलोमीटर। राफाल 1800 किलोमीटर की रेंज में जब ऑपरेट करता है तो ये तीनों हथियार उसे गेम चेंजर फाइटर जेट बना देते हैं। धधकते जेट इंजन टेक ऑफ के लिए तैयार। ये वो फोर्स है जिसके उड़ान भरते ही दुश्मन के रडार एक्टिव हो जाते हैं। दुनिया की चौथे नंबर की एयरफोर्स है भारत और इसके पास जो जहाज हैं उनका मुकाबला पाकिस्तान के पास बिल्कुल भी नहीं है। राफाल इसमें सबसे आधुनिक और सबसे खतरनाक फाइटर जेट है। इसलिए अब देखिए राफाल के वेपन पैकेज की सबसे खास बात, क्योंकि राफाल आने के बाद वायुसेना को दुश्मन के बॉर्डर के अंदर घुसने की जरूरत नहीं और हमला बिना बॉर्डर पार किए यानी अपने आसमान में ऑपरेट करते हुए भी किया जा सकता है। इसे ग्राफिक्स के जरिए समझिए। मसलन राफाल भारत के अंदर ही उड़ रहा है, वो बॉर्डर के करीब है यानी पाकिस्तान की वायु सीमा से सुरक्षित दूरी बनाई हुई है। अब यहीं से उड़ते हुए वो अपनी स्काल्प क्रूज मिसाइल लॉन्च कर सकता है जो पाकिस्तान के अंदर 400 से 500 किलोमीटर दूरी तक टारगेट को तबाह कर सकती है। और इसी तरह हैमर बम काम करता है जो लॉन्च होने के बाद पाकिस्तान की सीमा में 70 किलोमीटर अंदर तक जाकर गिरेगा। ये दोनों एयर टू सरफेस वेपन में कमाल के हथियार माने जाते हैं। इसी तरह अगर राफाल को पाकिस्तान के विमान चैलेंज करते हैं तो राफाल का रडार 200 किलोमीटर की दूरी से ही उनको ट्रैक करना शुरू कर देगा और यही काम आएगी बियॉन्ड विजुअल रेंज मीटियोर मिसाइल। इसकी खुद की रेंज 150 किलोमीटर से ज्यादा है और इस तरह राफाल पाकिस्तान के फाइटर जेट से दूर रहकर भी उसको मार गिराएगा। अब भारत फ्रांस से राफाल एम यानी उसका मरीन वर्जन ले रहा है, यानी एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट होने वाला विमान। ऐसे 26 विमानों को लेकर फ्रांस से डील हुई। ये 26 विमान 2029 से नौसेना को मिलने शुरू होंगे। राफाल एम की टेल के नीचे हुक लगा होता है जिसके जरिए कैरियर पर लैंडिंग के दौरान इसे रोका जाता है। वहीं इसकी बॉडी एयरफोर्स वाले राफाल के मुकाबले ज्यादा मजबूत होती है। यह एंटीशिप मिसाइल लेकर चलता है क्योंकि ये समंदर के ऊपर ऑपरेट करता है। फिलहाल नौसेना के पास MiG-29K लड़ाकू विमान है जो INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत से ऑपरेट करते हैं, जबकि राफाल का एयरफोर्स वर्जन 2019 से ही भारतीय वायुसेना का हिस्सा है। हालांकि भारत के पास अभी महज 36 राफाल जेट हैं, लेकिन इनको ऐसे मोर्चों पर तैनात किया गया है जो 3 दिशाओं से होने वाले हमले को काउंटर कर सकते हैं। अभी भारत के पास राफाल की पूरी 2 स्क्वाड्रन है, यानी 18 जहाज की 2 फ्लीट। एक स्क्वाड्रन हरियाणा के अंबाला में तैनात है जबकि दूसरी स्क्वाड्रन
1500 किलोमीटर दूर पश्चिम बंगाल के हासिमारा एयरबेस पर डिप्लॉय की गई है। दोनों एयरबेस पर रफाल के तैनात होने के मायने हैं कि चीन और पाकिस्तान के खिलाफ दो बड़े मोर्चों पर दुश्मन के विमान की घुसपैठ अगर हुई तो वो वापस बचकर नहीं जा पाएगा। फिलहाल बात डिफेंस की नहीं, स्ट्राइक की हो रही है और इसीलिए ब्रह्मोस से लैस सुखोई फाइटर जेट भी एक बड़ा विकल्प है। विमान से लॉन्च की जाने वाली ब्रह्मोस यानी उसका एयर लॉन्च्ड वर्जन 450 किलोमीटर की रेंज तक हमला कर सकती है। सबसे खास बात यह है कि ये एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और पाकिस्तान के किसी भी एयर डिफेंस मिसाइल की इतनी हैसियत नहीं है कि वे ब्रह्मोस को रोक पाए। ये बात जनरल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ को समझाने के लिए भारत अपनी ब्रह्मोस मिसाइल वाला ट्रेलर दिखा चुका है। कैमरा नंबर 1, कैमरा नंबर 2 और फिर दूर से कैमरा नंबर 3। अरब सागर में सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस को दाग कर पाकिस्तान को मैसेज दे दिया गया है। भारत ने बता दिया है कि स्टैंड ऑफ वेपन में ब्रह्मोस को रोकना नामुमकिन है और अगर इससे हमला हुआ तो पाकिस्तान सिर्फ टारगेट लोकेशन पर मलबा तलाशेगा। और भारत के पास परमाणु बम लॉन्च करने वाले वो जराए हैं जो पाकिस्तान के पास नहीं है। परमाणु युद्ध हुआ तो भारत के पास हमले के लिए क्या क्या विकल्प हैं वो आपको दिखाते हैं। परमाणु बम लॉन्च करने के लिए भारत के पास 3 प्लेटफॉर्म हैं, जबकि पाकिस्तान के पास सिर्फ 2 हैं। भारत लड़ाकू विमान से एटम बम दाग सकता है, पाकिस्तान के पास भी ये ताकत है। भारत जमीन पर मौजूद मिसाइल से भी एटम बम लॉन्च कर सकता है, पाकिस्तान के पास भी ये पावर है। लेकिन तीसरी और निर्णायक प्लेटफॉर्म परमाणु पनडुब्बी है, जो भारत के पास है और पाकिस्तान के पास नहीं है। यानी एटम बम के हमले का जवाब भारत जवाबी हमला करके दुश्मन को पूरी तरह से मिटा सकता है। इसकी गारंटी भारत की परमाणु पनडुब्बी है। सबसे पहले बात एयर स्ट्राइक वाली ताकत की, जो परमाणु बम भी लॉन्च कर पाए, यानी ऐसे जहाज जो एटम बम से हमला कर सकते हो। भारत और पाकिस्तान दोनों के पास ऐसे जहाज हैं जो एटम बम से लैस किए जा सकते हैं और उनसे परमाणु बम दागा जा सकता है। भारत के पास इसके लिए सुखोई फाइटर जेट है, राफेल विमान है, मिग-29 है, मिराज 2000 है, जगुआर है। जबकि पाकिस्तान के पास F-16 है, J-10 है, मिराज 5 और मिराज 3 है। ये चार्ट बताता है कि दोनों देशों के पास परमाणु बम की डिलीवरी करने वाली एयर पावर है, जो एटम बम वाली स्ट्राइक अंजाम दे सकते हैं। सिग्नल साफ है कि पहलगाम हमले के बाद भारत कोई भी फैसला जज्बात से नहीं बल्कि हर बात को ध्यान में रखकर करेगा, ताकि दुश्मन को सबसे गहरी चोट पहुंचाई जाए। चोट ऐसी जिसमें बारूद के धमाके से ज्यादा दुश्मन के रोने की आवाज आए।